प्रिय विद्यार्थियों, हम भियारी पर चर्चा कर रहे थे। तो भियारी की अगली व्याख्या है इस प्रकार है, देखिए। छूटी ने सुषुप्ता की झलक, झलको जोबन अंग, दीप्ति देह दूनी मिली, दीप्ति तापता रंग। शिशुता, शिशुता का अर्थ होता है बाल्य अवस्था। और दीप्ति, दीप्ति का अर्थ होता है चमक या कांति। तापता रंग, एक वाक्य है ना इसमें, तापता रंग। तापता रंग का अर्थ होता है धूप छाई रंग, ठीक है। धूप छाई जो रंग होता है उसको तापता कहते हैं। तो इसमें नायिका की दूती या सखी नायक से नायिका के सौंदर्य का, यानी कि युवा और बाल्यावस्था के बीच का जो समय होता है उसके सौंदर्य का वर्णन करते हुए क्या कह रही है, देखो। छूटी ने सुषुप्ता की झलक, कि अभी तो नायिका की जो शिशुता यानी कि बाल्यावस्था की जो कांति थी वह भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। झलक्यो यौवन अंग है, परंतु उनके अंग प्रत्यंगों से यौवन झलकने लगा है। अंग है मानी उनके ये अंग प्रत्यंगों में यौवन झलकने लगा है। दीप्ति देह दूनी मिले, दीप्ति तापता रंग है। इस प्रकार उनकी दीप्ति देह दूनी मिले, दूनी का मतलब है दोनों, यानी कि बाल्यावस्था और युवावस्था। तो बाल्यावस्था और युवावस्था की सम्मिलित कांति से, ठीक है, मिली, दूनी माने दोनों की सम्मिलित कांति से दीप्ति तापता रंग है। वह धूप छाई रंग की तरह सुशोभित हो रही है। कैसे रंग की तरह? धूप छाई, तापता रंग धूप छाई के रंग के समान सुशोभित हो रही है। अगली व्याख्या देखिए। तंत्री नाद कवित रस, सरस राग रति रंग, अन बूढ़े बूढ़े तेरे जो बूढ़े सब अंग। इसमें कलाओं का महत्व बताकर उनका जीवन में क्या महत्व है इसका उल्लेख करते हुए बिहारी जी क्या कह रहे हैं, देखिए। तंत्री नाद कवित रस, सरस राग रति रंग, कि एक तो मधुर वीणा वादन। तंत्री नाद, तंत्री यानी वीणा, नाद मानी नाद, एक तो वीणा का वादन या वीणा के वादों का स्वर। कवित रस और कविता आदि ललित कलाओं की रसानुभूति। सरस राग रति रंग, और प्रेम के रंग में अन बूढ़े बूढ़े तेरे जे बूढ़े संग। जो व्यक्ति इनमें सर्वांग डूब जाता है वह संसार सागर को पार कर लेता है, परंतु जो व्यक्ति इनमें डूब नहीं सके हैं वे संसार सागर में फंसकर ही रह गए हैं। वे पूर्णतः संसार सागर से पार नहीं हो पाए हैं। यहाँ जैसे विरोधाभास अलंकार का आभास हो रहा है कि अनबूढ़े बूढ़े, कि जो पूरी तरह नहीं बूढ़ पाता है वह तो संसार सागर में डूब जाता है, और जे बूढ़े सवंग, और जो संपूर्ण अंगों समेत उसमें डूब जाता है वह संसार सागर को पार कर जाता है। तो यहाँ पर विरोधाभास लग रहा है। तो कहने का मतलब है हम कोई भी कार्य करते हैं यदि उसको तल्लीन होकर करते हैं तभी उस कार्य में हमको सफलता प्राप्त होती है। तो उसी तल्लीनता की ओर संकेत यहाँ बिहारी जी का है। जैसे हमारा जीवन है, हम यदि सांसारिक जीवन निष्फल हो जाता है, और यानी कि हम सांसारिक जीवन में यदि किसी कार्य को पूर्ण तल्लीन होकर नहीं कर पाते हैं तो हमारा जो सांसारिक जीवन है पूर्णतः निष्फल हो जाता है। और यदि हम किस कार्य, जैसे हम पढ़ाई को ही ले लें, यदि हम पूरे तल्लीनता के साथ, पूरी दृढ़ता के साथ और पूरी एकाग्रता के साथ पढ़ाई नहीं करते हैं तो हमें उसमें सफलता प्राप्त नहीं होती है। इसलिए हम यदि किसी कार्य को करते हैं तो हमें उसे पूरे मन के साथ, पूरी मेहनत के साथ ही उसे करना चाहिए। अगली व्याख्या है। सहज सचिक्कन श्याम रुचि, सुचि सुगंध सुकुमार, गण तू मनु पथु अपथु, लख बिथुरे सुथरे बार। तो यहाँ पर जो नायिका है उसके बालों की शोभा का वर्णन किया गया है। देखो, एक तो सचिक्कन, सचिक्कन का अर्थ होता है चिकने, ठीक है, और श्याम रुचि, श्याम का अर्थ होता है काले, रुचि मानी सुंदर या कांति वाले, सुचि मानी स्वस्थ, अपथु, एक पद नीचे, पथु अपथु, पथु मानी जो सही रास्ता है, अपथु जो बुरा रास्ता है, और एक बिथुरे, बिथुरो का अर्थ होता है बिखरे हुए, ठीक है, और वार का अर्थ यहाँ पे बाल है। तो यहाँ पर नायिका के बालों के
सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि क्या कह रहे हैं? स्वभाव से ही उस नायिका के चिकने, श्याम, काले, सुंदर, शुचि, स्वच्छ, सुकुमार बाल, बिखरे छुटके हुए यानी फैले हुए सुंदर लग रहे हैं और वो मुझे मोहित कर रहे हैं। वह अपथु गणित नहीं, वह अच्छे और बुरे रास्ते को नहीं गिनता है, अर्थात उनका आचरण भी कुल रीति के योग्य है या अयोग्य है, इस बात का भी उन्हें ध्यान नहीं रहता है और वह उनके जो बाल है उनके प्रति आसक्त हो जाता है। तो यहाँ पर नायिका के बालों के सौंदर्य के बारे में ही बतलाया बस। अगली जो व्याख्या मोस्ट है, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होई। इसमें भी विरोधाभास है। देखो, यह अनुरागी चित्त की गति कि मेरे इस अनुराग पूर्ण हृदय की गति को कोई नहीं समझ पाता, कि मेरा जो अनुरागी चित्त है इसकी क्या गति है इसको कोई नहीं समझ पाता, क्योंकि ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, कि ये जैसे जैसे श्याम रंग में, श्याम रंग का अर्थ होता है श्री कृष्ण के प्रेम में, ठीक है, श्री कृष्ण के प्रेम में डूबता है, त्यों त्यों उज्ज्वल हुई, वैसे वैसे यह उज्ज्वल, पवित्र और निर्मल होता चला जाता है। अर्थात इस पंक्ति का भाव यह है कि मेरा जो मन है जैसे जैसे श्री कृष्ण भगवान की आराधना करता है वैसे वैसे ही इसमें जो विकार है, मनोविकार है, जो पूरी प्रवृत्तियाँ हैं, जो कषाय हैं, वे समाप्त होते चले जाते हैं और मेरा मन और अधिक उज्जवल हो जाता है। वैसे श्याम रंग में डूबने पर क्या होना चाहिए? काला होना चाहिए। तो इसमें विरोधाभास लग रहा है, काले रंग में डूबने पर वस्तु कैसी हो जाती है? काली हो जाती है। परंतु मेरा जो अनुरागी मन है वह ऐसा नहीं है। इसकी यह विचित्र बात है कि वे जैसे जैसे श्री कृष्ण के प्रेम में डूबता है वैसे वैसे वह पवित्र होता चला जाता है। तो यह विरोधाभास अलंकार है, क्योंकि विरोध का आभास तो हो रहा है लेकिन विरोध नहीं है। यदि हम इसका ढंग से अर्थ करते हैं तो इसमें विरोध नहीं है, इसलिए यह विरोधाभास अलंकार है। बड़े ने ऊजे घन बिन वृद्ध बड़ाई पाए, कहते धतुर रोसो कनक घेनो गढ़ो ने जाए। यहाँ बिहारी जी ने गुणों के अनुरूप नाम रखने पर तथा कार्य करने का भाव व्यक्त किया गया है। कहने का मतलब है, यदि गुणों के अनुरूप नाम रखने से कोई व्यक्ति बड़ा नहीं हो जाता, बल्कि वह कर्म से ही बड़ा होता है, गुणों से ही बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पर उन्होंने धतूरे का उदाहरण दिया है। जैसे धतूरे को भी कनक कहा जाता है और सोने को भी कनक कहा जाता है, लेकिन जो आभूषण है वो किससे बनते हैं? सोने से बनते हैं। धतूरे से हम किसी भी प्रकार आभूषण नहीं बना सकते। उसी प्रकार कवि ने क्या कहा, देखो, बड़े न ऊजे गुनु बिन वृद्ध बड़ाई पाए। कोई भी व्यक्ति किसी नाम से नहीं, गुण और कार्य से पहचाना जाता है और गुण और कार्य से ही वह बड़ा होता है। यदि हम किसी वस्तु की प्रशंसा करें, उनका यशोगान करें, परंतु उसमें उन गुणों का पूर्णतः अभाव है, ठीक है, यदि हमने उनका नाम तो गुणों के विपरीत रख दिया या नाम गुणों के अनुकूल रख दिया, तब भी वह उच्च नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसमें वे गुण है ही नहीं। जैसे धतूरे को भी कनक कहते हैं, परंतु धतूरे में आभूषण बनाने की शक्ति नहीं है। इसलिए कवि ये कहना चाहते हैं कि नाम से नहीं, गुणों से ही बड़ा होता है, कार्य से ही इंसान बड़ा होता है। अगली व्याख्या है, तज तीरथ हरि राधिका तन दूती कर अनुराग, जिये ब्रज केली निकुंज मग पग पग हो तो प्रयाग। तो यहाँ पर तीर्थ भ्रमण पर आक्षेप करते हुए बिहारी जी क्या कह रहे हैं, देखो, कभी अपने मन को संबोधित कर कहते हैं कि हे मन, तज तीर्थ, कि तू तीर्थ स्थानों का भ्रमण करना छोड़ दे, हरि राधिका तन दूती करो अनुराग,
और किससे अनुराग कर? राधा कृष्ण के शरीर की जो कांति है, जो चमक है, तुम उससे प्रेम करो। अर्थात राधा और कृष्ण की जो युगल उपासना है, राधा और कृष्ण की जो युगल प्रतिमा है, उसकी तुम उपासना करो। उन्हीं के चरण चिन्हों में, क्योंकि जिह ब्रज केली निकुंज मग पग पग होत प्रयाग, क्योंकि उन्हीं के चरण चिन्हों से ब्रज में पग पग पर उन्होंने जिन कुंजों के अंतर्गत क्रीड़ाएं की, उन स्थानों पर प्रयाग जैसे पवित्र तीर्थ बन गए हैं। देखो ना, पग पग होत प्रयाग, तो पग पग पर प्रयाग जैसे पवित्र तीर्थ बन गए हैं। कहने का मतलब यह है कि जिन क्षेत्रों पर राधा और कृष्ण ने युगल रूप से क्रीड़ाएं की थी, वो क्षेत्र उतने ही पवित्र हो गए हैं जितना पवित्र प्रयाग तीर्थ को माना जाता है। इसलिए तुम्हें इन तीर्थों की यात्रा करना छोड़कर राधा और कृष्ण की युगल मूर्ति की ही उपासना करनी चाहिए। वहीं बौरी भ्रैवस कै बोरे सब गाँव, का जाने ए कहते शशि सीकर नाई। तो यहाँ भृणी नायिका के वियोग का वर्णन किया गया है कि हुई बौरी भ्रैवस, भृणी नायिका कहती है कि मैं ही भ्रैवस बावली हो रही हूँ, के बोरो सब गाँव, क्या यह संपूर्ण गाँव ही बावला गया, कि या तो वियोग में मैं पागल हो गई हूँ अथवा यह संपूर्ण गाँव पागल हो गया है। उसका कारण क्या है? का जाने कहते शशि शीतकर नाव, क्योंकि ये सब लोग चंद्रमा को शीतलता प्रदान करने वाला बतला रहे हैं, जबकि यह चंद्रमा मुझे तो वियोग अवस्था के कारण संताप प्रदान करने वाला और ताप प्रदान करने वाला लग रहा है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि या तो मैं पागल हो गई हूँ अथवा यह संपूर्ण गाँव पागल हो गया है। जिन जिन देखे बेकुसुम गई सुबीती बहार, अब अली रहे गुलाब में अपत्य कटीली डार। तो यहाँ नायिका के वियोग का ही वर्णन किया गया है कि वह वियोग अवस्था में पति के वियोग में पूर्णतः निर्बल हो गई है, कमज़ोर हो गई है। तो उसी की ओर वर्णन करते हूँ। कभी क्या कह रहे हैं, देखिए। एक विगलित यौवना नायिका को देखकर नायक कहता है कि जिन देखे वे कुसुम गई सुबीती बहार, कि इस उपवन में बसंत ऋतु में मैंने जितने भी खिले हुए पुष्प देखे थे, अब उनकी जो बहार थी वह चली गई है। अब अली रही गुलाब में अपत्य कटीली डार, अब तो इन गुलाब के पत्तों में मात्र कंटकपूर्ण डालियाँ ही शेष रह गई है। अर्थात जो नायिका है वह मात्र हाड़ मांस का पुतला बनकर रह गई है, और उसके अंदर जो यौवन था, उनके अंतर्गत जो यौवन का बहार था वह पूर्ण तरह सूख चुका है। अर्थात वह बहुत दुर्बल हो गई है, कमज़ोर हो गई है और हाड़ मांस का पुतला मात्र रह गई है। धन्यवाद।